गाजियाबाद है, लाहौर का शायद सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाका। एक अंदाजे के मुताबिक गाजियाबाद की इन गलियों में 3 लाख से ज्यादा लोग बसते हैं। 2-2 मरले के 4-4 मंजिला घरों में 5-5 खानदान आबाद हैं। ये लोग 70-70 साल से यहाँ रहते हैं। अब तो इनकी तीसरी नस्ल गाजियाबाद की गलियों में जवान हो गई है। गाजियाबाद इनके लिए क्या है? यहाँ गाजियाबाद की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? अपनापन। मुझे ये इलाका बहुत पसंद है। बाहर निकलते हैं तो अपने लोग नज़र आते हैं। जो हिंदुस्तान तो पाकिस्तान बने ऐसा इत्मीनान है कि एक दूसरे के लिए जीते हैं, मिलनसार हैं एक दूसरे के लिए, इस वजह से एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। सबसे अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। बाजार जैसे गंदा है मगर लोगों के दिल बड़े अच्छे हैं। गाजियाबाद की इन गलियों में एक छोटा सा जहान आबाद है जो इनका अपना बनाया हुआ है। यहाँ इनकी इंडस्ट्री, इनके अपने स्कूल हैं। यहाँ हर गली मोहल्ले में दुकानें भी हैं जो घरों के उन बैरूनी कमरों में बनाई गई हैं जिनका एक दरवाजा बाहर गली में खुलता हो। यहाँ सब्जी, दूध, दही और मिठाई से लेकर कपड़े तक मिल जाते हैं। इन्हीं गलियों में खाने पीने के होटल भी बनाए गए हैं। हर दूसरी चौथी गली में मस्जिद भी है। दरबार, अस्पताल और डिस्पेंसरियां भी मौजूद हैं। मोची की दुकान भी है और अंगूठियां बनाने के कारखाने भी। सिलाई मशीन ठीक कराने के लिए भी बड़ी मार्केट में नहीं जाना पड़ता और कपड़े भी बराबर वाली गली में बैठे दर्जी से सिल जाते हैं। गोया गाजियाबाद गलियों के बीचों बीच बना एक छोटा सा शहर है और इस कदर पेचीदा कि कोई अनजान इसमें घुस जाए तो शायद मदद के बगैर बाहर नहीं निकल सकता। गाजियाबाद की जो तंग गलियां हैं वो बहुत मशहूर हैं कि उधर कोई चला जाए तो वापस नहीं आता। जनाजा नहीं ले जा सकता उतों। जारी बात है, अब हमारे बड़े यहाँ पे थे, अब बाहर की इतनी जगह महंगी है, कहाँ पे जाए? मेरी बात सोसाइटी में जहाँ पे चले जाए वहाँ पे 10 लाख रुपए मरला है। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे अच्छे से अमीर लोग भी है, गरीब से गरीब भी है। यहाँ पे आप कैसे कहते हैं, ऐसे ऐसे अफसरान रहते हैं कि जो छुपे रुस्तम है, गाड़ियाँ बाहर खड़े करते हैं, रिहाइश अंदर की हुई है उन्होंने बाज़ार के अंदर में। ठीक है ना, वो तब पता चलता है ये जनाब जी ये SHO साहब हैं, ये ऐसे हैं। यहाँ तक दे लें कि आप हमारे यहाँ पे MP साहब मलक भाई साहब, वो भी यहाँ पे रिहाइश है। अच्छा, उन्होंने क्यों नहीं बाहर की? हालांकि बाहर उनकी सोसाइटी में भी कहा, लेकिन उन्होंने अपनी रिहाइश यहाँ पे रखी है। लेकिन इधर के लोग अच्छे हैं ना। अच्छा, ये बात है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इधर के लोग बहुत अच्छे हैं। गाजियाबाद है लेकिन गलियाँ छोटी हैं, इनके दिल बहुत बड़े हैं। बंदा जहाँ पे पैदा हुआ होगा तो वहाँ पे तो रहना ही पड़ेगा, चाहे तंग गली हो चाहे खुली गली हो। ग्राउंड नहीं है, पार्क नहीं है। पहले सामने वो ग्राउंड थी, वो तब बच्चे वहाँ जा खेलते थे, यहाँ वीडियो गेम में फ्री फ़र्क होती थी। अब ग्राउंड ख़त्म हो गई हैं, अब बच्चे गेमों खेल रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, जराइम बढ़ रहे हैं। इस वजह से अगर यहाँ पास में कोई ग्राउंड मिल जाए तो बच्चों का बड़ा फ़ायदा होगा। छोटे बच्चे इतने नज़र आ रहे हैं, आपको ये सारे वहाँ खेलते हुए नज़र आएंगे। गुजरिया पे जड़े कूड़ा है लोग चुकते नहीं, जमादार आते नहीं गे। अच्छा, तो बूहे गब्बों खिल रही ने, यह जिंदगी है। तो आप फिर अंदर नहीं निकल सकता, कहीं और क्यों नहीं गए, यहीं क्यों रह रहे हैं? नहीं बस नहीं ना गुंजाइश है। देखिए जी, हम लोग आदी हो चुके हैं, एक बात है जहाँ के रहने वाले हैं। जब से ये आबादी बनी, इन लोगों को चाहिए कि गली ज़रा हैवी रखते, बड़ी रख लेते। तो अब जो छोटी गली है तो टाइम तो पास करना ना हम लोगों ने। जो परेशानी होती है हम उसे रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? जो महकमे हैं वो हमारे मुलाजम हैं, इनसे काम लेना आता है हमें। इमरान खान की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो चुका। इनकी पॉलिसीज़ के जो भी मुस्बत या मनफी असरात मुरतब हुए, इस पर रद्द अमल हमेशा बड़ी बड़ी मार्केटों, बड़े बड़े ताजिरों या बड़े बड़े इलाकों में बसने वालों से लिया जाता है। मगर गाजियाबाद की इन भूल भुलैयों में बसे शहरियों, तंगो तारीख पेचीदा गलियों में चलने वाले छोटे कारोबार से वाबस्ता अफराद और यहाँ रहने वाले गरीब नौकरी पेशा अफराद पर 1 साल में क्या मुस्बत या मनफी तब्दीलियाँ मुरतब हुई, यही जानने के लिए हमने गाजियाबाद का रुख किया। यहाँ हमारी मुलाकात बहुत से लोगों से हुई। कुछ लोग ऐसे थे जो हमें हुकूमत से नाराज़ दिखे, मगर कुछ ने हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार भी किया। सबसे पहले हम मिले गुलिस्तान बेकर्स के नाम से दुकान चलाने वाले मोहम्मद अली से। महंगाई को फ़र्क पड़ा, जो गरीब है वो बेचारा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अमीर को, सेंटर वाला तबका ख़त्म हो गया ना, तो गरीब तो वैसे ही मरा है, तो अमीर भी आपको पता है बड़ा तंग थी। पहले होता था कि लोग खुशी से, अब तो बेचारी परेशानियों से औरतें सामान खरीदने आती हैं। आपके कारोबार को कोई असर नहीं पड़ा, वो वैसे ही जा रहा है स्मूथली? नहीं, जारी बात है, क्यों नहीं असर पड़ा। जहाँ पे एक बंदा घर में वो 1 किलो दाल पका रहे हैं, वहाँ पे 3 पाव पे आ गए हैं, आधा किलो पे आ गए हैं। वो किस तरह, जारी बात है, हर एक सर्कल में इंसान है वो इसी तरह ही। एक और नौजवान से मिलिए जो यहाँ मुर्ग चने का एक होटल चलाते हैं।
और ये काम इन्हें इनके आबावजदाद से मुंतकिल हुआ है। गोया ये ख़ानदान दिहाइयों से गाज़ियाबाद में होटल चलाता चला आ रहा है। आप ये जो आपकी दुकान है तीफ़ा पहलवान मुर्ग चने, हमें लोगों ने बताया कि ये बहुत पुरानी आपकी यहाँ पे दुकान चल रही है। कब से कर रहे हैं काम आप यहाँ? माशाल्लाह हो गए 30-32 साल। तो आप तो इतने बड़े नहीं लगते, ये आपके आबावजदाद से काम चल रहा है? जी। अच्छा, तो आपका कैसा जा रहा है यहाँ पे काम? गाज़ियाबाद में कैसी आपकी जो है वो दुकानदारी जाती है यहाँ पे? जी अभी तो काम स्लो ही है, जब से इमरान खान आया ना काम बहुत स्लो हो गया। गाज़ियाबाद में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से आकर आबाद हुए मगर फिर यहीं के होकर रह गए। इन्हीं में मोहम्मद सलीम नामी ये दर्जी भी है जिसकी मार्केट भी गाज़ियाबाद में है और रेट्स भी गाज़ियाबाद के रहने वालों की क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक हैं। आपका काम कैसे जा रहा है यहाँ पे गाज़ियाबाद? बस ऐसे ही है, कभी सही हो जाता है कभी नॉर्मल है, बस ऐसे ही चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी आमदनी आपकी महीने में हो जाती है इस काम से? आमदनी का तो इसमें हिसाब ही नहीं लगता, क्योंकि बंदा जो कमाता है सीज़न में वो दोबारा जब सीज़न आउट हो जाता है उसके बाद फिर वो दोबारा लगने शुरू हो जाते हैं जो इकट्ठे किए होते हैं। कितना आप एक सूट का ले लेते हैं? 600 मांगते हैं, 500 दे जाते हैं। पहले लोग बेचारे आते थे तो आके एक की बजाय 2-2 3-3 सूट सिलवाते थे, अब सूट ही वो एक सिलवाते हैं बेचारे। इतनी महंगाई हो गई, महंगाई की वजह से है ना सारा। तो बाकी ये है कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, हो सकता है कि अल्लाह ताला इसको बेहतर कर दे। गाज़ियाबाद में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं। इनमें से कुछ खुश दिखाई देते हैं मगर कुछ नाराज़। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। तो आपके काम पे बहुत फ़र्क पड़ा है पहले से आपसे? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ 200 ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 50 ਜਾਂਦੇ ਨੇ। असल में अगर हुकूमत को फोकस किया जाए ना तो हमारा तो वो फेवरेट है खान साहब। तो नंबर 2 के मुल्की हालात जो ऐसे इस वक्त हैं तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, काम बिल्कुल ही नहीं है। हाँ जी, गुजारा मजारा हो रहा है बस। तो अगले इलेक्शन में इमरान खान को ही वोट देंगे? देखें जी, ये तो इनकी कारकर्दगी भी अगर अच्छा वो काम करेंगे तो देंगे। अच्छा, तो आगे तो हमने देखा है, पीपल्स पार्टी को देखा है, नून लीग को देखा है, तो जो भी अच्छा काम करेगा हम उसके साथ है, चाहे खान साहब हो चाहे और कोई हो। फील वक्त तो बहुत बुरा असर पड़ा है। एक्सपेंसिव बहुत बढ़ गए हैं हमारे। एक चीज़ थी हमारी 10 की तो हम 12 की परचेज़ कर रहे हैं, 13 की बेच रहे हैं। कस्टमर की कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो ख़त्म हो रही है इस वक्त जो है, उसकी वजह से माशरे पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर ये डिलीवर करते हैं कारोबार के सिलसिले में इक़्तिसादी तौर पर बेहतर होता है तो फिर बहुत अच्छा वक्सन होगा, मगर फिल वक्त अच्छा नज़र कुछ नहीं आ रहा। फिर हमारी मुलाकात इन्हीं गलियों में रहने वाली गुलशन बीबी से हुई जो 50 साल पहले बयाकर यहाँ आई थी और पूरी ज़िंदगी गाज़ियाबाद में ही गुजार दी। अब ये नई हुकूमत आई है, 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब बहुत चंगी जिंदगी है कि जौन मैंने महंगाई कर छड़ी है, मुश्किल हो गई है ज़िंदगी। ये खातून तो हुकूमत से नाराज़ थी मगर कुछ अंकल्स हमें मुख्तलिफ ख्याल के मालिक नज़र आए। जो नई हुकूमत आई है इसने बड़ी सारी चीज़ें बदल दी हैं, आप पे क्या असर पड़ा है आपकी ज़िंदगी पे? कुछ भी नहीं। नो अभी तक तो हमारे ऊपर कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, नई हुकूमत का आगे हम कुछ कह नहीं सकते हमारे लिए कि बेहतरी होगी कि नहीं होगी। एक और खातून से मिलिए जो गाज़ियाबाद की रहने वाली तो नहीं मगर सब्जी का कारोबार करने गाज़ियाबाद आती हैं। ये 1 साल हो गया नई हुकूमत आई है, क्या असर पड़ा आपके काम पे? बहुत ज़्यादा असर पड़ गया। अच्छा या बुरा? बुरा आ गया वक्त, बुरा वक्त आ गया है। आपको लगता है जल्द हालात ठीक हो जाएंगे? पता नहीं, अल्लाह जाने ठीक होंगे कि नहीं होंगे। लोग कैसे हैं जो लोग आते हैं खरीदने? लोग सही ने सारे, अच्छे से बात करते हैं, ज़्यादा तो नहीं कम कराने बैठ जाते कीमतें? जी कीमतें ज़्यादा तो नहीं कम कराते लोग यहाँ पे? कीमत ज़्यादा कम करा लेते, कर दी थी की करे जो ना भी कर दी थी। हाँ जी। तो आप कितना कमा लेती हैं एक दिन में, एक महीने में? महीने में कोई पता नहीं। अच्छा, दिन में कितना कमा लेती हैं? 500 600। अच्छा, पहले भी इतना ही कमाती थी? पहले ज़्यादा? पहले भी ऐसे ही था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है? फ़र्क नहीं पैदा। गाज़ियाबाद में लाखों लोग ऐसे हैं जो गाज़ियाबाद में पैदा हुए, इन्हीं गलियों के स्कूलों में तालीम हासिल की, इन्हीं गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए, यहीं गलियों में स्नूकर, कबूतरबाजी और दीगर खेल खेले। बड़े हुए तो घर के ही बाहर वाले कमरे में दुकान कर ली, यहीं कारोबार किया, यहीं शादियां की और अब दूसरी और तीसरी नस्ल भी इसी मरहले से गुजर रही है। गाज़ियाबाद के ये लोग एक ख़ानदान की तरह हैं।
दूसरों की खुशी और गमी में शरीक होते हैं, अपनी खुशी का सामान भी यहीं करते हैं और मुश्किलात भी यहीं झेलते हैं, मगर गाज़ियाबाद छोड़कर जाना नहीं चाहते क्योंकि गाज़ियाबाद शायद इनकी रगों में उतर चुका है।